हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे कोणार्क सन टेम्पल के बारे में। लॉर्ड सन को डेडिकेटेड ये टेम्पल आपको उड़ीसा स्टेट के अंदर देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लॉर्ड सन को जो डेडिकेटेड टेम्पल्स हैं वो आपको थ्रू आउट द कंट्री हैं, वो देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो उत्पाला डायनेस्टी हुआ करती थी, वहाँ पे उसके किंग हुआ करते थे ललित आदित्य मुक्तापिदा। उनके द्वारा मार्तंडेय सन टेम्पल है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। मार्तंडेय सन टेम्पल है। मोदेरा जो गुजरात के अंदर है, वहाँ पे आपको मोदेरा का जो सन टेम्पल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि जो मध्य प्रदेश है, वहाँ पे भी जो सन टेम्पल्स है वो सिचुएटेड है, जिसको हम ब्राह्मण्य देव टेम्पल के रूप से जानते हैं। आसाम के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको इन सन टेम्पल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे जो हमारे सन टेम्पल्स हैं वो वहाँ पे मिलते हैं। अगर हम कोणार्क के सन टेम्पल के बारे में बात करें तो कोणार्क का जो सन टेम्पल है, जो चंद्रभागा बीच है उड़ीसा के अंदर, तो वहाँ पे ये सिचुएटेड है उड़ीसा स्टेट के अंदर में। और लॉर्ड सन को ये डेडिकेटेड है, भगवान जो सूर्य देव हैं उनको ये डेडिकेटेड है। इसके अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें कि किनके द्वारा इसको बनवाया गया था, तो उड़ीसा के अंदर एक डायनेस्टी रूल किया करती थी, उनको ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूप से हम जानते हैं। आप देखिए कि एक गंगा डायनेस्टी आपको कर्नाटक के अंदर भी देखने के लिए मिलती है। जो कर्नाटक के अंदर जो आपको ईस्ट गंगा डायनेस्टी जो देखने के लिए मिलती है वो राष्ट्रकूटाज का जो समय है उस समय में आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे जो गंगा डायनेस्टी हुआ करती थी वो आपको यहाँ पे 11 एंड 12 सेंचुरी के आसपास का जो समय है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जो कोणार्क का जो सन टेम्पल है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के एक रूलर हुआ करते थे नरसिम्हा देवा, उनके द्वारा इसको बनवाया गया है। 1238 से लेकर 1250 का जो समय है उस टाइम पीरियड के अंदर इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो हमको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, इसी कोणार्क के सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा के रूप से भी जानते हैं। ब्लैक पगोडा के रूप से इसको इस वजह से जानते हैं, इसका जो कलर है वो आपको स्टोन का कलर ब्लैक एंड डार्क रूप से देखने के लिए मिलता है। तो इसकी अपीयरेंस ब्लैक होने की वजह से इसको एक ब्लैक पगोडा के रूप से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, उड़ीसा के अंदर ही आपको एक दूसरा जो टेम्पल का आर्किटेक्चर है वो देखने के लिए मिलता है, उसे हम जगन्नाथ टेम्पल के रूप से जानते हैं। और जो जगन्नाथ टेम्पल है उसको वाइट पगोडा के रूप से जाना जाता है। जो जगन्नाथ टेम्पल है जो उड़ीसा के अंदर ही सिचुएटेड है उसको वाइट पगोडा के रूप से जाना जाता है। और जो कोणार्क का जो सन टेम्पल है उसको ब्लैक पगोडा के रूप से जाना जाता है। जो यहाँ पे अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात किए हैं तो पुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है। और 12th सेंचुरी के समय में अंतावर्मन नाम के एक अंतावर्मन जो चौड़ागंगा देवा हुआ करते थे, उनके द्वारा इस जगन्नाथपुरी के टेम्पल को बनवाया गया है। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से ही वो बिलोंग किया करते थे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कोणार्क सन टेम्पल के बारे में, भगवान शिव को डेडिकेटेड किंग नरसिम्हा देवा के द्वारा ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर के द्वारा बनवाया गया। ब्लैक, इसका जो अपीयरेंस होने की वजह से ब्लैक पगोडा के रूप से इसको जानते हैं। इसके अगर हम आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो स्टूडेंट्स, आपको जो कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, जो हमारे नॉर्दर्न इंडिया की जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके आपको 3 स्कूल देखने के लिए मिलते हैं। उसके अंदर एक स्कूल है जो कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है। कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, उसी का जो आर्किटेक्चर के एविडेंस हैं वो आपको इस कोणार्क के सन टेम्पल के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि वहाँ पे जो रेखा डुअल है वैसी स्ट्रक्चर आपको शिखर के ऊपर देखने के लिए मिलती है। जो क्राउनिंग कैप है वो यहाँ पे शिखर के ऊपर बनी होती है, जो शिखर होता है उसके ऊपर में। यहाँ पे आपको असेंबली हॉल देखने के लिए मिलता है जिसको हम जगमोहन के रूप से जानते हैं। और ये जो जगमोहन है वो गर्भगृह से यहाँ पे कनेक्टेड होता है। इसके अलावा आपको डांसिंग हॉल भी देखने के लिए मिलता है, उसको नाटा मंदिर के रूप से हम जानते हैं। स्टूडेंट्स, इस कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के हम और जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो आपको हाईली जो लेविसली डेकोरेटेड जो वॉल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे जो वॉल्स हैं वो लेविसली डेकोरेटेड होती हैं। बाहर की जो दीवारें हैं मंदिर के बाहर की, अंदर की अगर हम दीवारों की बात करें तो आपको काफ़ी प्लेन्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पिलर्स की, तो कोई भी पिलर यूज नहीं किया जाता है। पिलर का जो यूज है आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा।
कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर में रेखा डुअल के बारे में हमने बात किया, असेंबली हॉल के रूप में हमने जगमोहन के बारे में बात की है। इसके अलावा ये जो टेम्पल जो स्ट्रक्चर हैं, इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्क्वायर के अंदर इनका जो बेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कोणार्क का जो सन टेम्पल है उसका भी जो बेस है वो आपको स्क्वायर के रूप में देखने के लिए मिलेगा। तो कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जो बाउंड्री वॉल है वो आपको देखने के लिए मिलेगी कि जो टेम्पल है, टेम्पल के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाई गई है। और ऐसे एविडेंस आपको सदर्न इंडिया के जो टेम्पल्स हैं, जो हमारे द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसके अंदर इस तरीके के एविडेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे कोणार्क के सन टेम्पल के जो आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी जो इमेजिनेशन है, एपिक इमेजिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है कि इसको किस तरीके से बनाया गया है, कैसे भगवान सन को ये डेडिकेटेड है, डे एंड नाइट का जो टाइम पीरियड है वो कैसे इस तरीके से इसको डेडिकेट किया गया है। आप देखिए कि यहाँ पे जो चैरियट्स हैं वो सन को कैरी कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है वो रिप्रेजेंट करता है। 24 व्हील्स हैं, 24 व्हील्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे जो 7 हॉर्स यहाँ पे जो कैरी करते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे इस टेम्पल को, तो 7 हॉर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं 7 डेज ऑफ द वीक के रूप में। यहाँ पे जो 12 जो व्हील्स हैं, 12 व्हील्स के द्वारा जो 12 मंथ है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको 8 पहर हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं। वो एक दिन का जो टाइम पीरियड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक पहर का मीनिंग यहाँ पे है कि एक पहर का मीनिंग है कि जो 3 आवर्स का जो समय है उसको पहर के रूप से जानते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो स्टोन्स इसके आर्किटेक्चर के अंदर यूज़ किए गए हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ग्रीनिश कॉन्डेलाइट का जो स्टोन्स हैं, लेटेराइट जो स्टोन्स हैं उनको यूज़ किया गया है इसके आर्किटेक्चर के अंदर में। अगर हम प्रेजेंट समय में इसके प्रोटेक्शन की बात करें कि कैसे इसको कंजर्व किया गया है, कैसे इसको प्रोटेक्ट किया गया है, तो हमारे जो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे जो मोन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो उसी के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है एंशिएंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट है 1958 के समय का ये एक्ट है। इसके द्वारा इस टेम्पल को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो चंद्रभागा जो बीच है जो यहाँ पे इसके नियरेस्ट में गिरता है, जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट भी है, रिसेंटली उसको ग्रांट किया गया है। आप देखें कि यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है कि चंद्रभागा जो रिवर है जो प्रेजेंट समय में लॉस्ट हो चुकी है वो इसी एरिया से फ्लो किया करती थी। कोणार्क का डांस फेस्टिवल आपको देखने के लिए मिलता है। चंद्रभागा जो फेस्टिवल है वो भी आपको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट्स 1984 के समय यूनेस्को के द्वारा इसी टेम्पल आर्किटेक्चर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। कोणार्क के सन टेम्पल को, जिसको कि ब्लैक पगोडा के रूप से जानते हैं, कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पे लॉर्ड सन को डेडिकेटेड है। और ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के जो रूलर हैं किंग नरसिम्हा देवा, उनके द्वारा इसको बनाया गया है। तो ये हमारा कुछ कोणार्क के सन टेम्पल के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन थी। ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।